तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Amazon पे एडवर्टाइजमेंट किस तरह से रन करें। एडवर्टाइजमेंट कितने तरह की होती है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको पूरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कोई भी अपना मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं अपना पर्सनल नंबर ड्रॉप करूंगा, आप उस पर भी रीच आउट कर सकते हो। तो अभी के लिए देखो दोस्तों, ये मेरे सेलर का अकाउंट है। अभी इनका अकाउंट हमने जस्ट लॉन्च ही किया है। इसके अकाउंट पे अभी एक ही प्रोडक्ट एक्टिव है जो कि FBA में है। ठीक है, एक सिंपल सा एक क्विक ऐड होती है ना, तो ये वो हम रन करने वाले हैं जिसमें कुछ 3-5 करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जाना है और अकाउंट पे लिस्टिंग लिस्ट होने के बाद आपको एक ऐड रन करनी थी। और सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं तो इसमें चार्जेस होंगे, डेफिनेटली दोस्तों इसमें चार्जेस होंगे। बट अगर आपका नया अकाउंट है तो इसमें अमेजोन हमेशा हर नए सेलर को 2000 रुपये फ्री देते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो अपने इनिशियली स्टार्टअप के लिए। तो अभी के लिए देखो, मैं अभी होम पेज पे हूँ। जैसे आप होम पेज पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पे जैसे आप माउस ले जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैंपेन मैनेजर। जैसे आप इस पेज पे इस टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा दोस्तों। इस नए पेज के अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो कि पहला होगा स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के बारे में। आने वाली आगे की वीडियोस में स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हमें कंटिन्यू करना है, तो मैं भी इस पे जस्ट सिंपली कंटिन्यू क्लिक करूंगा। आपको भी इसी तरह से ही फॉलो अप करना होगा। तो जैसे कि हम इस पेज पे आ गए हैं दोस्तों, यहाँ हमसे जो सबसे पहले पूछा जा रहा है वो कैंपेन नेम पूछा जा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी कैंपेन नेम रख सकते हो, बट यहाँ मैं अपने रिमाइंडर के लिए, अपनी नॉलेज के लिए मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगा। जैसे कि ऑटो कैंपेन है, ठीक है, और ये सिर्फ एक SKU पे रन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा 1 SKU। यहाँ आप या तो SKU दे सकते हो या एसिन नेम भी दे सकते हो दोस्तों। इसके बाद अगर आप ऑटो के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कि जैसे आपने जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो आप कौन सी यूज करोगे या कर रहे हो, आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए बेसिक सा मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि हमने ऑटो कैंपेन रन की, एक SKU को हम टारगेट कर रहे हैं या एक एसिन को हम टारगेट कर रहे हैं, तो वो हम नाम डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बता सकते हैं कि डेट कौन सी है, या हम बजट कितना रख रहे हैं, या बिडिंग हम कितना डाल रहे हैं, वो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अभी के लिए मैं जस्ट सिंपली एक ही एसआईन को टारगेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए अभी डेली बजट सिंपली एक प्रोडक्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक एसक्यू या एसआईन का नेम मेंशन करके आपको हाईलाइट करने के लिए इस तरह से इसका नेमिंग स्ट्रक्चर दिया है। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों स्टार्ट, कि हमें ऐड कब स्टार्ट करना है। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आगे की डेट चूज कर सकते हो। आज जैसे 26 है तो 30 तारीख को आप सिलेक्ट करके इसको फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप रन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास स्टॉक नहीं है उसकी वजह से। और एंड डेट पे सबसे पहली चीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर कोई भी आप एड रन करते हो तो उसमें हमेशा नो एंड डेट ही सिलेक्ट करो। नो एंड डेट करने का बेनिफिट दोस्तों ये है कि आपको अच्छी तरह से सारी चीजों का यूटिलाइजेशन मिल जाएगा, कौन से कीवर्ड्स आपके रनिंग है। क्या होता है ना कि कभी कभार हम 10 दिन का एक ऐड रन करते हैं या 5 दिन का ऐड रन करते हैं, बट वो कैंपेन अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। जो एक्चुअल डेटा हमें रिफ्लेक्ट होता है वो तो पहली बात तो 24 to 48 घंटे बाद ही हमारे को शो करता है, कभी भी आप आजमा लेना। दूसरी चीज दोस्तों कि ये Amazon को कम से कम 14 से 15 दिन एक एड रन को अच्छे से परफॉर्म करने पे टाइम लगता ही लगता है। अगर बहुत अच्छी कन्वर्जन रेट अगर हमारे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बट यहाँ मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप 1 महीना 2 महीना 15 दिन, मिनिमम 15 दिन मतलब एड रन करो। अगर अच्छा चल रहा है उसे कंटिन्यू रखो। बाकी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस नो एंड डेट ही है। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी मंथ या डेट पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने अभी नो एंड डेट किया है। और डेली बजट दोस्तों एक परफेक्ट जो एसपी लॉन्च होता है ना स्पॉन्सर प्रोडक्ट,
वो डेली बजट होता है 150, नो एंड डेट, ठीक है। और सजेस्टेड प्रोडक्ट दोस्तों, अभी यहाँ देखो मैं 150 डाल रहा हूँ, ऑटोमेटिक टारगेटिंग हम कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग बताने वाला हूँ। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग हम तब यूज करते हैं कि हमने अमेजोन को एक बताया कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, हम डेली इतने पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं और इतने दिन तक हम खर्चेंगे। तो आप इस पे अपने हिसाब से इस पे मार्केटिंग करो, अपने हिसाब से हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बायर्स को हमारे पास भेजो, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को सेल होने में इजी हो, मतलब लोग आकर पसंद करें, उस पर क्लिक्स करें, बाय करें, तो ही हमें बेनिफिट मिलने वाला है ऑटोमेटिक कैंपेन का। तो यहाँ ये सारा टास्क अमेजोन खुद से हैंडल करता है। अमेजोन का सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम ऐसा है कि वो खुद ही देखता है हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो भी कीवर्ड्स हो रहे हैं, जो भी बायर्स हैं, उनके सामने हमारे प्रोडक्ट को रखता है। अगर बायर को सारी चीजें समझ आती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, बुलेट पॉइंट, रिव्यू, फीडबैक्स, कोई भी पैरामीटर्स पे अगर वो खड़ा उतरता है तो बायर उसे खरीद लेता है। वो कन्वर्जन में हमारा कैंपेन के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी के लिए दोस्तों ऑटोमेटिक टारगेटिंग हमने चूज की। बिडिंग स्ट्रेटेजी जो सबसे बेस्ट है वो डाउन ओनली है दोस्तों। यहाँ ऐसा होता है कि अगर हमने बिडिंग 3 रुपए रखी है तो अमेजोन हमेशा 3 से बिलो ही टारगेट करेगा या 3 तक ही लेकर आएगा। अगर उसको अमेजोन को लगता है कि 2 रुपए में कोई क्लिक कर देगा तो अमेजोन 2 रुपए के हिसाब से, बिडिंग के हिसाब से आगे रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसे लगता है कि 3 रुपए तो 3 रुपए के हिसाब से कर देता है। यहीं पे 2 ऑप्शन और है दोस्तों, अप एंड डाउन और फिक्स बिड। अप एंड डाउन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हमने 3 रुपए कोई बिड रखी है और उस बिड के अंदर अगर अमेजोन को लगता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है सेल्स में, तो अमेजोन 3 को सीधा 6 कर सकता है या 3 को 1 ला सकता है। तो ये डिपेंड करता है अमेजोन को कि कितने बिडिंग उस पर होनी चाहिए या लोगों का कन्वर्ट रेशियो क्या आ रही है, कंपटीशन कितना है, कितने लोग उस पर बिड कर रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो उसके हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप स्टार्टर हैं तो बहुत लोअर बिट में कर सकते हो या हायर बिट में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। डाउन ओनली हम अभी के लिए सिलेक्ट करें। ग्रुप नेम जस्ट सिंपली आप ये वाला सेम कर सकते हो, या आपको अगर अलग अलग ग्रुप क्रिएट करने हो, जैसे कि ग्रुप्स के अंदर भी मैं बात करूं, अभी जैसे मेरे पास एक सेलर है जिनका ये प्रोडक्ट मैंने ऐड करना है, मैं भी आपको बता दूं ग्रुप नेम या तो आप सेम रख सकते हो जो आप कैंपेन नेम रख रहे हो। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे प्रोडक्ट्स टैब में, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो दोस्तों। अभी के लिए मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि जो वो FBA में मैं ऑलरेडी उसकी शिपमेंट भेज चुका हूं, मैंने वो ऐड किया। जस्ट सिंपली हमें ऐड करना होगा। ऐड होने के बाद जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर ही हमें बिड शो करेगा कि हम बाय डिफॉल्ट 3 रुपए अगर चूज कर रहे हैं और अमेजोन हमें उस बीच में सजेस्टेड बिड भी देता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसका एक मार्केट का रेट है, उस प्रोडक्ट को शो करने का, मतलब उस प्रोडक्ट पे शो करने का और क्लिक होने का एक रेट है दोस्तों। शो करने के कोई पैसे नहीं होते, ये इंप्रेशंस के बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्लिक्स नहीं आ रही है तो आपका 1 रुपया नहीं घटेगा, बेशक वो 10,000 इंप्रेशन आ चुके हैं। अमेजोन का काम है प्रोडक्ट को दिखाना और उस बिड के हिसाब से अदर सेलर्स की एड के आगे आपको लेके आना। अगर बिड पे आपका कोई क्लिक होता है, कोई बायर आकर उस पर क्लिक करता है, तो वो आपसे डिडक्शन हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ सजेस्टेड बिड की। अगर सजेस्टेड बिड आप यहाँ देखोगे अमेजोन हमें बता रहा है 3.49 और इसका जो डाउन है वो 2.17 आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 3.60। आप या तो अग्रेसिवली कर सकते हो या अगर थोड़ा सेफली अगर इसमें काम करना है तो आप 2.17 कर सकते हो या मिनिमम 1 रुपीज करके भी बिड रन कर सकते हो। बट मैं यहाँ हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सजेस्टेड बिड होती है उसका 5% 10% या तो आप इंक्रीज करो, या जो लोअर बिड है उसका भी 5% या 10% कैलकुलेट करके उसे इंक्रीज करो। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए यहाँ मैं 349 के बाद यहाँ मैं 360 या 380 भी कर सकता हूँ। मैं अमेजोन को बोल रहा हूँ ठीक है मेरा मार्जिन बहुत अच्छा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 60 रुपए 70 रुपए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अगर क्लिक्स आते हैं 20-25 तो एक ऑर्डर भी मिलता है, तो मैं सफिशिएंट हूँ क्योंकि मेरे को
उसका रिवेन्यू मिल जाएगा, जितना मैंने पैसे डाला उससे ज्यादा मुझे मिल जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अग्रेसिवली बिड करो, क्योंकि जो भी नए सेलर्स होते हैं उनको अमेजोन हायर बिडिंग पे ही कन्वर्जन देता है। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि जो अमेजोन ये नहीं समझ पाते कि आपके प्रोडक्ट पे मैं अगर एड रन करेंगे तो आपको कन्वर्जन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर आपको जनरेट होगा या नहीं होगा। तो उस वजह से वो कंपटीशन के हिसाब से आपको एक बिड अमाउंट दे देता है कि भाई ये हायर है तो आप हायर पे ही बिड करो। मेरी सजेशन यही है कि अभी आप हायर पे बिड करो। लोअर बिड भी ट्राई कर सकते हो, अगर हायर बिड आपकी काम नहीं कर रही है तो आप एक बार लोअर बिड के लिए भी एक सेपरेट कैंपेन रन कर सकते हो, वो भी 7-8-10 दिन बाद ही दोस्तों। तो यहाँ जैसे कि मैंने बाय डिफॉल्ट जो बिड है मैंने आपको बताई है। अगर मैं बात करूं टारगेटिंग ग्रुप्स की, तो टारगेटिंग ग्रुप्स भी हमारे पास 4 तरह की है, जिसमें कि सबसे पहली जो टारगेटिंग ग्रुप है वो है क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स। तो दोस्तों अभी मैं इसमें भी आपको एक चीज बताने वाला हूँ, या तो आप बाय डिफॉल्ट जो अमेजोन डिफॉल्ट बिड सजेस्ट कर रहा है या तो आप वो चूज कर सकते हो, या इसे हायर कर सकते हो या इसे लोअर कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर इन टारगेट के बेसिस पे भी अगर कैंपेन रन करनी है तो आप डेफिनेटली इस पे कर सकते हो। इसमें अपने अकॉर्डिंग टारगेट ग्रुप्स के बेसिस पे आप बिड असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.95 है तो यहाँ आप 2.10 दे सकते हो, यहाँ बहुत ज्यादा है तो यहाँ 3.6070 दे सकते हो, यहाँ 2.70 दे सकते हो। अगर हाईएस्ट बिड की मैं बात करूं, अग्रेसिवली अगर काम करना है तो यहाँ, या फिर आप अमेजोन जो सजेस्ट कर रहा है आप वो भी कर सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर है। इसके अलावा क्या हो सकता है और दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं करने को। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ क्लॉज मैच में ही आना चाहिए तो क्लॉज मैच करके एड रन कर दो, यहाँ पे आप क्लोज डाल दो, ठीक है। ग्रुप एक नेम हो गया, मतलब एड का एक नेम आ जाएगा कैंपेन का कि हाँ अभी हमने क्लोज मैच किया है। आपको एक रिमाइंडर के लिए आप कैंपेन नेम के अंदर जाके क्लोज मैच लिख सकते हो या क्लोज लिख सकते हो कि हाँ आपने पर्टिकुलर इस एसएन के ऊपर क्लोज मैच टारगेट किया है, ग्रुप टारगेटिंग की है आपने। ऐसे आप इसके अलावा एक सेपरेट कैंपेन और रन कर सकते हो 3 तरह की, जो कि लूज मैच होगी, ठीक है, एक होगी सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एक होगी कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप टारगेटिंग को आप टारगेट कर सकते हो। अलग अलग ए साइंस के साथ भी कर सकते हो या मिक्स ए साइंस के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 ए साइंस हैं और वो सारे प्रोडक्ट सिमिलर है, मतलब टी शर्ट है तो सबकी सब टी शर्ट ही है, कलर्स का फर्क है, तो उस केस में आप सबको एक ही कैंपेन के अंदर ऐड करो ऑटोमेटिक के अंदर और उसको ग्रुप टारगेटिंग कर सकते हो। क्लॉज मैच कर सकते हो या लूज मैच कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्स, या आप कॉम्बो भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लॉज मैच और लूज मैच कर दिया, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट आपने बंद ही कर दिया, वो आपके ऊपर है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको ये देखना है कि आपको रिजल्ट किस कैंपेन पे किस टारगेट के साथ आपको कन्वर्जन मिल रहा है, आपको कम कहाँ आ रहा है, कम पैसे में ज्यादा सेल्स कहाँ आ रही है, आपको बस ये मॉनिटरिंग करनी है। और एक चीज और दोस्तों, कोई भी ऐड चलाओ, मिनिमम जो ऐड चले 150 रुपए की हो एटलीस्ट। नो एंड डेट, 150, परफेक्ट एक्सपी लॉन्च। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट टारगेटिंग करो, सिंगल ग्रुप टारगेटिंग करो। अगर आपको ए टू जेड या कैच ऑल कैंपेन करनी है, वन कैच ऑल, तो आप वो भी कर सकते हो। वो अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ दोस्तों, कि हम पर्टिकुलर एक कैंपेन, ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर कितनी टाइप की कैंपेन्स रन कर सकते हैं, किस किस स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे कर सकते हैं, अग्रेसिवली, लो बिड, मीडियम बिड, हाई बिड, कैसे, मतलब वो सब मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टअप था कैंपेन से रिलेटेड, कि एक एटलीस्ट आपको पता हो कि एक बेसिक कैंपेन किस तरह से रन करता है, एक स्टार्टिंग, जिसे हम 2 मिनट कैंपेन बोलते हैं उसे। तो दोस्तों ये सब हो जाने के बाद आपको जस्ट सिंपली कैंपेन के बॉटम की तरफ लॉन्च कैंपेन पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है सिंपली। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप सब पैरामीटर्स एक बार ट्राई करके देखो। जो आपका टॉप सेलिंग या टॉप रैंकिंग वाला प्रोडक्ट हो उस पर आप ट्राई करो, या जिसकी आपको परचेज अच्छी मिल रही हो, जिसमें आपको मार्जिन अच्छा हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ले सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो।
वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।